एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में संत अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। वह उन्हें शिक्षित किया करते थे। तभी उनका एक शिष्य घर से लौटकर आया तो वह काफ़ी उदास रहने लगा था। पढ़ाई के अलावा आश्रम के अन्य दैनिक कार्यों में भी उसका मन नहीं लगता था। तब संत ने कुछ दिनों तक तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो एक दिन संत ने शिष्य को अपनी कुटिया में अपने पास बुलाया और जब शिष्य कुटिया में पहुंचा तो संत ने उससे उसके दुखी रहने का कारण पूछा। तब उस शिष्य ने बताया कि बीते समय में परिवार को कई दुखों का सामना करना पड़ा है। पारिवारिक स्थितियां बहुत बिगड़ गई है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद करके मेरा मन दुखी रहता है। तब संत ने शिष्य से कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाकर लाता हूँ। तब उस संत ने नींबू का शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें शक्कर कम और नमक ज़्यादा डाल दिया। तब उस संत ने शिष्य को शरबत पीने के लिए दिया। शिष्य ने जैसे ही शरबत का पहला घूंट पिया तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। संत ने उससे कहा कि क्या बात है, शरबत अच्छी नहीं बनी है क्या? तब उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तब उस संत ने कहा कि ठीक है, इसे तुम फेंक दो, मैं दूसरा शरबत तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तब शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नमक ही तो ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी और शक्कर अगर मिला देते हैं तो इससे इसका खारापन कम हो जाएगा। यह बात सुनते ही गुरु ने उस शिष्य से कहा कि मैं तुमसे यही जवाब तो सुनना चाहता था। इस शरबत में ज़्यादा नमक हमारे जीवन के दुखों की तरह ही है। जब हमारे जीवन में दुख देने वाली घटनाएं घटित होती है तो हम उन्हें बदल नहीं सकते। जैसे इस शरबत में मिला हुआ ज़्यादा नमक हम नहीं निकाल सकते। इस नमक का खारापन कम करने के लिए हमें इसमें शक्कर की थोड़ी सी मिठास मिलानी होगी, जिससे यह शरबत पीने योग्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमें भी बीते समय की नकारात्मक बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। हमें सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए जिससे हमारा दुख कम हो सके। सकारात्मक और अच्छी बातों से बीते समय के दुख को कम किया जा सकता है, उनके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है।